अब मुझे पता चल गया जब से अरविंद शर्मा जी ने कहा कि रोहतक में एक आदमी को 4 वोट, अब मेरे को समझ में आ गया ये 19 में जीतते कैसे थे, उनते कैसे थे पता चल गया। क्योंकि सरकार ऊपर भी इनकी नीचे भी इनकी, चुनाव आयोग पर भी इनका, चंडीगढ़ में भी इनका, और आज तक बोले नहीं। सोनीपत से चंडीगढ़ तक पार्षदों की यात्रा में भाजपा के घोषणा पत्र का पर्दाफाश करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। सोनीपत जिला के 5 पार्षदों द्वारा पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। कदम बढ़ाए, इस पद यात्रा करने का निर्णय किया है, इस यात्रा करने का निर्णय किया है। उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमारे भाई संजय जिनको आप देखते हैं, मैं इनको बधाई दूंगा बहुत बहुत हमारी सबकी तरफ से। तो गरीब की लड़ाई लड़ते हो, हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हो, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते हो, राम दाम दंड भेद की राजनीति करके, यंत्र मंत्र और तंत्र का प्रयोग करके, हर तरह की नकारात्मक राजनीति, जिस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए वो राजनीति करके ये सरकार बनाई। जनभावना के अनुसार नहीं बनाई सरकार, अपने काम के आधार पर सरकार बनती तो खट्टर साहब को हटाते ही। मगर 10 साल के काम तो किया ही नहीं। केवल हरियाणा को भी विकास की पटरी से नहीं उतारा बीजेपी ने, हरियाणा की राजनीति को भी विकास की पटरी से उतारा और ऐसी पटरी पे, नकारात्मक पटरी पे चढ़ाने का काम किया, भाई को भाई से उलझाने का काम किया कि अपने काम बताकर सरकार नहीं बनाई। तो जैसे मैंने कहा कि सारे अलग बचाव वो भी जोड़ लेना, वो नहीं जोड़ा आपने, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से कुचल के राज चलाया जाएगा और इस तरह की चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल लग जाएंगे तो स्वाभाविक से बात है कि लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, केवल झूठ बोली है और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा और किसी वर्ग का कोई अच्छा काम किया हो। फिर कांग्रेस पार्टी की लगभग सबसे ज्यादा मत प्रतिशत अगर आई तो इस विधानसभा 15 चुनाव में, और ऐसे समय तो 15 चुनाव में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत आई तो 24 के विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत आई और लोकसभा में भी 1984 को छोड़कर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिली तो 24 में मत प्रतिशत मिली। तो आप सबके ये पिछले जब से हरियाणा बना इन 60 साल के इतिहास में आप सबके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। आपने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी साथ देने में, आशीर्वाद देने में। एक बात उन्होंने एक आदमी का नाम लिया, जिसे एक आदमी के 10-10 वोट बने थे, उसका नाम बताया। ये सारी बातें जो हुई हैं और इलेक्शन कमीशन उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। आज ये प्रश्न चिन्ह केवल चुनाव आयोग पे नहीं, देश के प्रजातंत्र पर और संवैधानिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह। अगर चुनाव आयोग अपनी साख नहीं बचा पाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि राहुल जी के सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए। हरियाणा में भी बहुत बड़े स्तर पर यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग हुआ है। साम दाम दंड भेद की हर सीमाओं को लांघकर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद करने का कार्य किया हरियाणा के अंदर। कभी चुनाव की डेट बदलने से की बात से लेकर, कभी डेट को दोबारा बदलने की बात से लेकर, और जैसे मैंने कहा कि हर तरह के हथकंडों को अपनाने का काम भाजपा ने किया। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका में दिखाई देना चाहिए था वो उनकी सहायक भूमिका में नजर आया। और हरियाणा का चुनाव जो राहुल जी ने एक बात उस प्रेस वार्ता में करी, मात्र 22,000 वोट से के अंतर से कांग्रेस और भाजपा के बीच में निर्धारित हुआ। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। इन बातों का जवाब दे सरकार, ऐसी हमारी मांग। यात्रा उनकी सुनवाई हुई नहीं, भाजपा ने बहुत से वायदे किए, उन वायदों को पूरा बीजेपी कर नहीं रही, उसके विपरीत काम कर रही है।
ऐसे समय में ये सभी साथियों ने निर्णय किया है कि ये एक यात्रा के माध्यम से चंडीगढ़ तक जाकर सोनीपत की आवाज़ भी बुलंद करेंगे और प्रदेश में भी जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो वायदे किए थे उनके वायदों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अरविंद मगर ये एक बहुत बड़ा, अब मेरे को ऐसा विश्वास हो रहा है कि ये 19 में चुनाव कैसे जीते थे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे इनकी सरकार थी, ऊपर नीचे इनकी सरकार थी। अगर ये था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था, और यानी कि ये बीजेपी के कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट टूल किट का हिस्सा रहा होगा ये वोट बनवाना, जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात दिखाई, और उसी आधार पर हरियाणा के भी सारी मतदाता सूचियों को हम दिखवाने का काम करें। 2019 के जनादेश को पुराने काम इन्होंने किया, हरियाणा का जनादेश, हरियाणा का जन भावना को, हरियाणा की जन भावना को धोखा देने का काम किया। जन भावना बदलाव की थी, लेकिन लेकिन कई सूचियों को हम और बाकी चीज़ों को हम अच्छे से, इसमें हमारी एक टीम भी लगी हुई है, करण सिंह दलाल जी उसके टीम के रूप में उसको जिम्मेदारी उनको दी हुई है। दलाल साहब को आपने देखा होगा समय समय पे हम बातें लेके आते हैं। हमारे बहुत से कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पेटिशंस भी किए हैं, तो हम उस रूप को, उस बात को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दीपेंद्र आम जी, आदमी हरियाणा तक में कैसे लेके जाएंगे क्राइम को रोकने के लिए जो पोर्टल होता था जिसके माध्यम से क्राइम जेलों से, विदेशों से धड़ाधड़ फिरौती आ रही हैं। यहाँ के जो एक STF बनी थी, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके हरियाणा पुलिस के जो उसके इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि 80 गैंग हरियाणा में बेकाबू हो गए हैं। तो 80 गैंग, अगर हरियाणा के अंदर 80 गैंग, कितने गैंगस्टर, और ये संगठित अपराध की बात है। तो इस तरह का संगठित अपराध अगर हरियाणा में इस स्तर पर अगर पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जो रोहतक लोकसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई, उससे पहले वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन दिनों जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो एटम बम फोड़ा है, मुझे लगता है उस एटम बम को ईंधन देने के बूस्टअप करने की तैयारी है। और ये जो वोट की लूट और छूट की जो बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, और आप उन आरोपों को और तेज धार देने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है। हालांकि अभी 4 साल बाकी है चुनाव में, लेकिन मुझे लगता है कि इस एटम बम ने कांग्रेस के पर खोल दिए हैं। अभी जो ये यात्रा जाएगी, ये 10 डिस्ट्रिक्टों में होकर जाएगी, सोनीपत से जाकर लेकर चंडीगढ़ तक जाएगी। 24 मुख्य बिंदु हैं, और उसमें वही बिंदु हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदे किए थे। कांग्रेस का आरोप है कि एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उसकी एक पट्टी लगाकर आज ये यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले समय मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो वोट और लूट की जो आरोप है, वो धार तेज होगी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर और तीखी होने वाली है। देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक जाती है, और जो राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, आम जन उस मुद्दे को किस तरह से गले में उतारता है, और भारतीय जनता पार्टी इस लूट और वूट के जो आरोप हैं उसका कैसे मुकाबला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।